हाय एंड वेलकम टू चाय पे क्रिप्टो, जहां पे हम बहुत सारी बातें करते हैं क्रिप्टो करेंसीज एंड ब्लॉकचेन की और साथ में लेते हैं थोड़ी थोड़ी चाय की चुस्कियां। जैसे कि आपको पता है कि चाय पे क्रिप्टो, दिस इज द फर्स्ट एपिसोड फॉर चाय पे क्रिप्टो एंड वी वांट टू डू मेनी मोर एंड गेट यू टू नो अबाउट मेनी मोर थिंग्स दैट आर हैपनिंग इन क्रिप्टो करेंसीज इन द ब्लॉकचेन स्पेस। पर आज बहुत जरूरी बात हम करने वाले हैं। आज हम बात करने वाले हैं डिसेंट्रलाइज्ड फाइनेंस की, जो कि अगेन एक क्रिप्टो करेंसी वेव की तरह आया है। बहुत सारी नई इनोवेशंस हो रही हैं फाइनेंस एंड फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी के डोमेन में, एंड वो सारी डोमेन की जो इनोवेशन को एक सेगमेंटेड वर्ड दिया गया है, उसको कहते हैं डिसेंट्रलाइज्ड फाइनेंस, या बहुत लोग जो आपने सुना होगा डीफाई। तो जो लोग पहले से इन्वॉल्व हैं क्रिप्टो करेंसीज में, उन लोगों को थोड़ा बहुत समझ आ रहा होगा, बट बहुत सारी बातें नहीं समझ आती इस स्पेस के बारे में, और एकदम से इनोवेशन लीप्स एंड बाउंड्स बढ़ जाता है। आज हम बात करेंगे डिसेंट्रलाइज्ड फाइनेंस की, कैसे प्रोजेक्ट्स बन रहे हैं, जो लोग डेवलपर्स हैं एंड टेक्नोलॉजिस्ट हैं वो लोग कैसे देख सकते हैं इस फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी इनोवेशन को, कैसी फाइनेंशियल सर्विसेज बन रही हैं इसमें, लेंडिंग में, बोरोइंग में, डिसेंट्रलाइज्ड एक्सचेंजेस में, एसेट्स में, पेमेंट सिस्टम्स में। बहुत सारी चीज़ें इनोवेशन हो रही है जो कि पहले ट्रेडिशनल इकोसिस्टम में की जाती थी। बैंकर्स करते थे या स्टॉक ब्रोकर्स करते थे या फॉरेन करेंसी ट्रेडर्स और एक्सचेंजेस करते थे। बहुत सारी चीज़ें बदल रही हैं, जैसे पहले चीज़ें होती थी वैसे नहीं हो रही, एंड यही हम बातें करेंगे आज। बहुत कुछ जानेंगे कि कहाँ आपको इन्वेस्ट करना चाहिए या ट्रेड करना चाहिए। Although whatever I'm saying is not going to be taken as financial advice, don't take it as a financial advice. This is completely what our point of view is, what we want to say, and you should just follow your religious research towards any project before investing in it. So let's get started. So traditional finance और decentralized finance में क्या क्या फ़र्क है और इसका क्या importance है, यही हम बात कर रहे हैं अभी। And the main concept was to keep your store of value secure. मतलब जो आपका एसेट है या जो आपकी करेंसी है उसको स्टोर ऑफ वैल्यू which is आपका जो पैसा पड़ा है उसको आप एक स्टोरेज ऑफ वैल्यू मानते हो कि आपने अपने वैल्यू को स्टोर कर लिया है, चाहे वो करेंसी नोट्स में हो, चाहे वो गोल्ड में हो या सिल्वर में हो, किसी भी तरह की कमोडिटीज़ में हो। इस स्टोरेज पे आजकल बहुत चीज़ें हमने डिजिटली स्टोर कर रहे हैं। हम आज की डेट में गोल्ड फिजिकली नहीं रखते। बहुत कम लोग हैं जो फिजिकल गोल्ड रखते हैं। बहुत कम लोग हैं जो बहुत सारा कैश घर पे रखते हैं। ऑब्वियसली ऑल ऑफ आवर कैश इज इनसाइड द बैंक, जो डिजिटली सिक्योर है, जो बैंक्स कहते हैं कि हम डिजिटली सिक्योर हैं। और जैसे कि हमने अभी बताया कि बहुत सारे बैंक्स कॉम्प्रोमाइज़ हो जाते हैं, हैक्स हो जाते हैं, और बहुत सारे बैंक्स को बताना भी नहीं पड़ता छोटे हैक्स के बारे में। थोड़े फाइनेंशियल क्लॉजेज हैं जो उनको ये कवर अप दे सकते हैं कि जितना, अगर बहुत बड़ा स्कैम हुआ तो डेफिनेटली बाहर आएगा, बट अगर छोटे मोटे स्कैम्स हुए तो वो बाहर नहीं आते। बहुत सारे क्रेडिट कार्ड फ्रॉड्स बाहर नहीं आते, बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो बाहर नहीं आती। तो डीफाई के एस्पेक्ट में क्या क्या चीज़ें आती हैं और क्या क्या चीज़ों में इनोवेशंस हो रही हैं, और इतनी तेज़ी से हो रही हैं कि जस्ट लास्ट ईयर बिगिनिंग the total value locked into any kind of DeFi or decentralized finance related projects was as low as just $200 million. सिर्फ $200 million की मार्केट कैप थी टोटल वैल्यू लॉक्ड में। और आज की डेट में अगर आप देखें, जस्ट इन द नेक्स्ट ऑलमोस्ट 15 मंथ्स आप कह सकते हैं, 15 महीने में वो वैल्यू $200 million से लेके $8.62 billion जो आज है उसकी वैल्यू, $8.62 billion is the total value locked in some or the other kind of DeFi projects. And आज की डेट में जो हम ये बात कर रहे हैं कि storage of value, that is fine, that is one thing. And second is the operation of that value. Any kind of operations that digital currency can do, ये सारे एक protocol set में define होते हैं। इट इज़ लाइक एनीथिंग टू रन बाय अ सोर्स कोड कि आपको पता है कि ये चीज़ें ऐसे ही चलने वाली हैं, ट्रांसपेरेंट है, ओपन सोर्स हैं, कोई भी बैरियर टू एंट्री नहीं है, कोई भी, आप किसी भी कंट्री में हो आप डिसेंट्रलाइज्ड फाइनेंस को यूज़ कर सकते हो। इट इज़ कम्प्लीटली अवेलेबल ओवर द टॉप ऑफ द इंटरनेट, एंड ये इसकी दिस इज़ द ब्यूटी ऑफ डिसेंट्रलाइज्ड फाइनेंस, दैट इट इज़ अवेलेबल वंस वन पर्सन मेक्स इट और वन टीम मेक्स इट, दिस प्रोजेक्ट इज लॉन्च्ड and it goes on the main net पे चला गया, वो सबके लिए एक्सेसिबल, पब्लिक यूज के लिए अवेलेबल हो गया,
तो किसी का भी एंट्री बैरियर नहीं है। अगर आप उस सेट प्रोटोकॉल्स को फॉलो करोगे तो आप उन ट्रांजैक्शंस को उसी तरीकों से एग्जीक्यूट करा सकते हो विदाउट हैविंग द ट्रस्ट ऑल्सो ऑन दी अदर पार्टी जिससे आप ट्रांजैक्ट कर रहे हो। फॉर एग्जाम्पल कि आप किसी ई कॉमर्स स्टोर पे जाके पेमेंट्स सेंड कर सकते थे, आप अपने जाके किसी को आर्ट वर्क अगर किसी का खरीदना है और आपको देखना है कि ये वैलिड आर्ट वर्क है और ये वैलिड आपको आ रहा है, उसकी कॉपी नहीं आ रही है आपको, उसका कोई कोई गलत चीज़ नहीं आ रही है, एग्जैक्टली वही चीज़ जो आप लेने आते थे वही चीज़ आ रही है। ऑल ऑफ दिस इज डन थ्रू टेक्नोलॉजी एंड प्रोटोकॉल्स। Decentralized finance operates on a level of verification, not trust. Here we don't really trust, we verify. And decentralized finance opens a whole complete atmosphere and ecosystem for utilizing cryptocurrencies, such as for making transfer of payments or transfer of values, जैसे हमने अभी डिस्कस किया, या उसको यूटिलाइज करते हुए दैट इज अ कंप्लीट एसेट। उस एसेट को यूटिलाइज करते हुए आपने लेंडिंग बोरोइंग के इकोसिस्टम्स बनाए, ट्रांसफर्स के इकोसिस्टम बनाए और बहुत सारी चीज़ जो आज की डेट में हम यील्ड फार्मिंग सुन रहे हैं कि आपने अपनी क्रिप्टो करेंसी को उस फॉर्मेट में जैसे उन्होंने प्रोटोकॉल बेस्ड रखा है, आपने वहाँ जाके उसको लॉक कर दिया कि वो जो आपने पूल में जो भी देयर आर लिक्विडिटी पूल्स, अ लॉट ऑफ लिक्विडिटी पूल्स जो यील्ड फार्म कराते हैं डिसेंट्रलाइज्ड फाइनेंस में। मतलब कि आपका एसेट आपने एक सेट प्रोटोकॉल में कहीं पे रखा एंड जब आपने उसको रखा तो उसको हम फार्मिंग कह रहे हैं, तो आप फार्म कर पाते हो गवर्नेंस टोकन्स, अनदर सेट ऑफ क्रिप्टो करेंसी टोकन्स विच एक्चुअली जस्ट गिव यू द गवर्नेंस राइट्स, राइट टू गवर्न दिस प्रोटोकॉल। तो अगर एक नेटवर्क में 10,000 मेंबर हैं और 10,000 टोकन है और सबके पास एक बटा हुआ है, तो एवरी पर्सन हेयर वी कैन से दैट इट इज वेरी वेरी डिसेंट्रलाइज्ड। 10,000 लोगों के पास एक एक वोट है और जब भी कोई चेंजेस इस प्रोटोकॉल में करना चाहेगा, कोई भी अमेंडमेंट्स या चेंजेस अगेन इसमें करना चाहेगा, वो उस गवर्नेंस के वोट के बिना हो नहीं पाएगी। एंड दैट इज वाई पीपल हैव सो मच सिक्योरिटी कि हाँ हम एग्री करते हैं इन प्रोटोकॉल्स पे, एंड दैट्स वाई दे एंटर इनटू अ प्रोजेक्ट। अगेन इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस टू अंडरस्टैंड दैट दीज प्रोजेक्ट्स कम अप बाय द नाइट ऑफ डे। सीधा कल रात में आपको पता चलेगा कि कोई प्रोजेक्ट आया है एंड उसने $10 million की लिक्विडिटी पूल कर ली है। नाउ द आइडिया इज दैट दिस इज अ वेरी रैपिडली मूविंग इंडस्ट्री, दिस इज अ वेरी रैपिडली मूविंग इकोसिस्टम इनसाइड ऑफ दिस इंडस्ट्री, इन दिस फाइनेंशियल सर्विसेज इंडस्ट्री, जो कि अभी बहुत एक छोटा सा पार्ट है इन कंपेयरिंग द बैंक्स विच हैव मोर देन 100 विच आर वैल्यूड एट मोर देन hundreds of billions of dollars। उसके कंपैरिजन में दिस इज वेरी स्मॉल, बट we have to see that things are happening overnight, so don't get carried away, completely get into it, do your research कि ये lending borrowing में exactly चल क्या रहा है, क्यों कोई आके अपने इथीरियम्स को स्टेक करेगा या लेंड करेगा और कोई बोरो क्यों करेगा। शायद आप ट्रेडर्स हैं, आपको यू कैन अंडरस्टैंड मार्केट सेंटिमेंट्स, क्योंकि अगर आप ये समझिए कि आपने इस प्रोटोकॉल में जाके जैसे ही कुछ एसेट डाला और आपको लिक्विडिटी एलपी टोकन्स मिले, लिक्विडिटी पूल में डालने के लिए वो टोकन्स मिले, सो आपको ये ध्यान में रखना पड़ेगा कि आपके एसेट्स जब आपने लॉक कर दिए हैं इसमें, ये लिक्विडिटी पूल में जो भी आपने लिया है इस लिक्विडिटी पूल से, इसको लोन किया जाएगा या बोरोइंग कहा जाएगा। और जब तक आप ये बोरोइंग वापस नहीं डालोगे, तब तक आपका एक्चुअल एसेट जो आपने लॉक किया था, चाहे वो बिटकॉइन था, चाहे वो इथीरियम था, चाहे वो एनी अदर क्रिप्टो करेंसी थी फेमस, वो आपको तभी मिल पाएगा जब आप अपना बोरोइंग जो लिक्विडिटी प्रोवाइडर टोकन्स लिए थे उसको आप वापस कर पाओ, या जो भी आपने एसेट बोरोइंग करी थी वो आप वापस कर पाओ, एंड तभी आपका ये एसेट सिक्योर रहेगा। नहीं तो आप यू कैन रियली लूज दिस एसेट। हम चाय पे बात करते करते क्रिप्टो की ये ना भूल जाएं कि सिर्फ पैसे नहीं बनाने, पैसे बचाने भी हैं, और इन्वेस्टमेंट्स को सेफ भी रखना है। वी डोंट हैव टू गेट कैरिड अवे। सो आज डिसेंट्रलाइज्ड फाइनेंस की इतनी बातें, आप हमें बता सकते हैं कि और क्या डिसेंट्रलाइज्ड फाइनेंस के बारे में आप जानना चाहोगे। ऑब्वियसली आज हमने एक जनरली बात करी, चाय पीते भी देखी, क्या है डिसेंट्रलाइज्ड फाइनेंस। बहुत सारे प्रोजेक्ट्स इन्वॉल्व हैं और ये वेव इंडिया तक भी आ चुकी है। इंडिया से बहुत सारे प्रोजेक्ट्स हैं जो अच्छा काम कर रहे हैं इस सेगमेंट में, स्पेसिफिकली मैटिक नेटवर्क, वजीर एक्स, महाडाओ, ईजीफाई नेटवर्क,
BNS फाइनेंस, बहुत सारे प्रोजेक्ट्स एक्चुअली कर रहे हैं। बहुत सारे प्रोजेक्ट्स जो प्रीवियस प्रोटोकॉल्स बने हुए हैं उनको फोक करके, विच मीन्स उनको कॉपी करके, उन पे एनहांसमेंट्स लिख के उन प्रोटोकॉल्स को फर्दर डेवलप करना चाह रहे हैं और आपके लिए बहुत सारी सर्विसेज लाना चाह रहे हैं इन डिसेंट्रलाइज वे, जहाँ पे आपकी वैल्यू भी सिक्योर्ड हो, जहाँ पे आपकी इंटरमीडियरीज पे ट्रस्ट करने की ज़रूरत ना पड़े और आप दो पार्टीज़ एक दूसरे के साथ ट्रांजैक्ट कर पाएँ, मल्टीपल पार्टीज एक दूसरे का ट्रांजैक्ट कर पाएँ ऑन सेट प्रोटोकॉल्स, एंड कोई भी आपको इसमें टेंशन ना हो। सो और क्या जानना चाहेंगे अगले एपिसोड में चाय पे क्रिप्टो के, ये मुझे बताइए। एंड दिस वीडियो couldn't have been possible without the support of Matic Network and WazirX, and we look forward to giving more sessions on Chai Pe Crypto and getting you to know the world about cryptocurrencies and blockchain. Thank you so much. See you later.